सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग मैथ क्लास का लेक्चर नंबर सेकेंड या लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर सेकेंड में मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देख चुके हैं तो आप लोग को ज्ञात होगा कि उस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पूरे सिलेबस का चर्चा किए थे और सिलेबस का चर्चा करने के साथ साथ आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर सेकेंड की शुरुआत किए थे। और चैप्टर नंबर सेकेंड में भी जो चैप्टर आपका कौन सा है, बहुपद, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे 2-3 टर्म का। सबसे पहले चर पद का, फिर चर्चा किए थे कौन से पद का, अचर पद का। चर पद जिसका मान लगातार बदलते रहता हो और अचर पद जिसका मान बिल्कुल क्या रहता हो, अस्थिर रहता हो। चर पद को अंग्रेजी में वेरिएबल टर्म चर पद को अंग्रेजी में वेरिएबल टर्म और अचर पद को कौन टर्म, कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुपद के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, बहुपद के। तो आज हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे, गौर करेंगे सारे बच्चे। आज इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे और जो आज का टॉपिक आपका है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, बोलिए। आज का टॉपिक है बहुपद का क्या, बोलिए, बहुपद का क्या प्रकार। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्या बोलिए, पॉलिनोमियल्स। गौर कीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हिंदी में बोलेंगे बहुपद के प्रकार और अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्या, पॉलिनोमियल्स। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। देखिएगा, अगर आप लोग ईमानदारी से ध्यान से अगर पिछले क्लास को देखे होंगे, पिछला क्लास आप लोग अटेंड किए होंगे, तो उसमें आप लोग को बताए थे कि हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है, हम लोगों को अभी ज्यादातर जो पढ़ना है उसमें आप लोगों से चर्चा किए थे मेनली कितने के बारे में, बोलिए। मेनली कितने के बारे में, 4 के बारे में। मेनली कितने के बारे में, 4 के बारे में आप लोग चर्चा किए थे। देखिएगा, मेनली आप लोगों से चर्चा हुआ था बहुपद के प्रकार में मेनली 4 के बारे में। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जिसमें आपका जो नंबर फर्स्ट आया था, नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं, नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, गुड। नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कौन बहुपद, शून्य बहुपद। नंबर सेकंड को क्या बोलते हैं, गुड। नंबर सेकंड को हम लोग बोलते हैं कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। नंबर थर्ड क्या होता है, गुड। नंबर जो आपका थर्ड होता है बहुपद के प्रकार में वो कौन सा, द्विघात। और जो नंबर फोर्थ होता है उसको, गुड। नंबर जो फोर्थ होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन, पॉलिनोमियल, गुड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं, गुड। रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और बोलिए द्विघात को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और त्रिघात को क्या बोलेंगे, गुड। त्रिघात को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। गौर करेंगे सारे बच्चे लोग, यहां पर फोकस करेंगे। देखिए, ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट, ये आपका हो गया नंबर क्या, सेकंड, ये आपका हो गया क्या, नंबर क्या, थर्ड, और ये आपका हो गया नंबर क्या, 4। तो हम लोग को मेनली यही 4 पढ़ना है, मेनली हम लोग को यही 4 पढ़ना है, जिसमें ये जो भी आप लोग को बंटवारा किया गया था ये किसके आधार पर था, ये था आपका किसके आधार पर, हाँ, इसको याद रखना है। ये आपका जो बंटवारा था वो किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो बोलिए, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा त्रिघात बहुपद।
और इसमें जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे वो किसके आधार पर? घात के आधार पर। देखिए इसमें क्या क्या चीज हम लोग को जानना है। सबसे पहले इसका सीक्वेंस कैसे चलेगा? सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। सुनिएगा सब लोग, सबसे पहले शून्य बहुपद का, रैखिक का, द्विघात का, त्रिघात का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के बाद इसमें हम लोग इसका कौन रूप देखेंगे? मूल रूप। और साथ ही साथ मूल रूप देखने के बाद फिर हम लोग इसमें देखेंगे किसकी संख्या? इसमें हम लोग देखेंगे शून्यकों की संख्या। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे, क्या बोलिए, इसमें हम लोग देखेंगे शून्यक। मतलब मेनली अगर ये चारों बहुपद के प्रकार को हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग परिभाषित करेंगे, तो हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो मेनली इस 5 टर्म के ऊपर रहेगा। सबसे पहले शून्य बहुपद का परिभाषा करेंगे। दूसरा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल देखेंगे। शून्य बहुपद का मूल रूप देखेंगे। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या देखेंगे। और शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या के साथ साथ कितने शून्यक होंगे उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये चारों का, अगर आप ये 5 टर्म क्लियर रखते हैं तो कम से कम यहां से केवल ये जो बोर्ड पर जो आज के क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं, अगर इसको आप ठीक कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में कम से कम यहां से मिनिमम आपका 5 मार्क्स यानी आपका 5 नंबर ठीक हो जाएगा। अगर इसको आज के क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई कर लेते हैं, दिमाग में एकदम बिल्कुल साफ कर लेते हैं, तो आपका 5 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा फोकस करके अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या काम कीजिए, इस चार्ट को आप लोग बनाइए अपने कॉपी पर और नंबर फर्स्ट शून्य बहुपद लिख के दे दीजिए। इसी सीक्वेंस में हम परिभाषित करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से। या पिछले क्लास में बना लिए थे आप लोग? बना लिए थे। चलिए नंबर फर्स्ट शून्य बहुपद लिख के दे दीजिए। जीरो पॉलिनोमियल, नंबर फर्स्ट शून्य बहुपद लिख के दे दीजिए। जीरो पॉलिनोमियल्स, शून्य बहुपद लिख के दे दीजिए। जीरो पॉलिनोमियल्स, अगर किन्हीं के पास एनसीईआरटी बुक हो तो थोड़ा हमें दे सकते हैं आप लोग। चलिए शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स, इसमें आपका पॉलिनोमियल ही लिखिए, पॉलिनोमियल। चलिए क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग सही है कि गलत है? QUARDAT, नो, QUA बोलना चाहिए तुम लोग को ना, DRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल लिख के दे दीजिएगा। पहले क्या करेंगे सर? परिभाषा, फिर क्या? मूल रूप, फिर क्या? और फिर क्या? लिखिए, लिखिएगा शून्य बहुपद लिखिए। जिस बहुपद का, वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन देख रहे हैं कॉपी कलम साथ में रखेंगे और जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। लिखिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य हो उसे, जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिएगा सर, आप लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़ करके आए होंगे, सॉरी क्लास 10th कर रहे हैं, क्लास 8 में क्लास 8 में समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर।
यस या नो? पढ़े हैं क्लास 8 में? देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं कौन से बहुपद का? शून्य बहुपद का। जानते हैं सर, शून्य बहुपद का अगर हम एग्जाम्पल का चर्चा करेंगे, सबसे पहले परिभाषा देख लिए क्या? अब क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल का चर्चा करेंगे, सुनिएगा इधर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 x पर पावर क्या? 0। 5 x पर पावर 0 लिखे। बोलिए x पर पावर 0 का वैल्यू कै के बराबर? 1 के बराबर। तो 5 गुने 1 वैल्यू कै के बराबर? 5 के बराबर। लेकिन इस पर अधिकतम घात की संख्या कितनी है? 0। कितना है? 0 या फिर उसको शून्य भी कर सकते हैं। अधिकतम घात की संख्या कितना है? 0। अब बताइए, ये इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में हो गया। जैसे एग्जाम्पल 5 भी हो गया। अगर हम लिखते हैं 8, लिखते हैं -6, बोलिए 8 लिखे, मतलब इसमें आपका चर पद में x पर पावर क्या छुपा हुआ? 0। -6 लिखे, मतलब y पर पावर क्या छुपा हुआ है? 0। तो बोलिए अगर कुछ भी संख्या रहे, 6, 5, 4, 8, ये कह सकते हैं क्या? अगर आपका सिंपल इसको अचर पद कह सकते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल जो आपका कौन बहुपद का? शून्य बहुपद का। तो बोलिए इसके बाद हम लोग इसका कौन सा रूप देखेंगे सर? कौन रूप? हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका मूल रूप। जानते हैं इसका मूल रूप क्या होगा? मूल रूप इसका होता है a x पर पावर 0। a x पर पावर 0। बताइए यहां पर जो आपका a है, ये आपका कौन संख्या होगा? गुड। a जो आपका होगा वो आपका होगा क्या? वास्तविक संख्या। अब बताइए अगला टर्म, शून्यकों की संख्या। सब लोग को मालूम है शून्यकों की संख्या निर्भर करता है बहुपद के क्या चीज के ऊपर? घात के ऊपर। हाँ या ना? शून्यकों की संख्या निर्भर करता है बहुपद के घात के ऊपर। अब बताइए इसमें घात की संख्या क्या है? शून्य। घात की संख्या, तो बोलिए शून्यकों की संख्या क्या होगा? 0। और शून्यकों की संख्या 0, तो इसका शून्यक भी 0 होगा। बात समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में 5x पर पावर 0 इत्यादि। 5x पर पावर 0, 8, -6 इत्यादि। हो गया? नीचे लिखिए, नीचे नोट लिख के रह दीजिए। नीचे में नोट लिख के रह दीजिए। नोट, NOTE, नोट, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो और ट लिख के रह दीजिए। रह दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है? सारे पॉइंट का चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? लिखिए शून्य बहुपद का देखिए कुछ किताब इसको मूल रूप भी लिखता है और कुछ किताब इसको व्यापक रूप भी लिखता है, तो घबराइएगा मत। देखिए शून्य बहुपद का मूल रूप, शून्य बहुपद का मूल रूप, स्लैश दे लीजिएगा, स्लैश या का चिन्ह। शून्य बहुपद का मूल रूप स्लैश व्यापक रूप, व्यापक रूप। यहां देखिएगा x पर पावर 0, x पर पावर 0 होता है, x पर पावर 0 होता है जहां बोली सर a कौन सी संख्या? जहां a वास्तविक संख्या है, जहां a वास्तविक संख्या है। जहां a एक वास्तविक संख्या है। कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है? बताइए सर अगला चर्चा किसकी संख्या? शून्यकों की।
तो शून्यकों की संख्या भी शून्य होगा और शून्यक भी क्या होगा, शून्य। लिखिए, लिखिएगा, शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तथा शून्यक, तथा शून्यक शून्य होते हैं, तथा शून्यक शून्य होते हैं। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या तथा शून्यक शून्य होते हैं। हो गया? देखिए सर, गौर कीजिएगा, परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल हो गया, मूल रूप हो गया, शून्यकों की संख्या और शून्यक भी हो गया। मतलब हम लोग का शून्य बहुपद क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, नंबर सेकंड जो आपका भेद है, रैखिक बहुपद लिख के दे दीजिए। नंबर सेकंड रैखिक बहुपद, नंबर सेकंड रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल लिख के दे दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल लिख के दे दीजिएगा। रैखिक अधिकतम घात कै के बराबर, कै के बराबर, सुनिएगा। आइए हम लोग अपने सीक्वेंस को, आइए हम लोग अपने सीक्वेंस को फिर से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बच्चे लोग पीछे से फिर से सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में कहीं पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, परिभाषा, फिर देखना है हम लोगों को कौन सा रूप, मूल रूप, सॉरी, परिभाषा के बाद क्या देखना है बोलिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद मूल रूप, मूल रूप के बाद गुड, मूल रूप के बाद देखना है शून्यंकों की क्या संख्या, और इसके बाद क्या देखना है, शून्यक। सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा। चलिए इसको अब मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि सारा चीज जो है वो एक साथ लिखा हुआ रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, ये आपका बंटवारा हो गया शून्य बहुपद का। अब चर्चा कर रहे हैं रैखिक का। जैसा कि अगर आप लोगों को पिछला क्लास, अगर आप लोगों को पिछला क्लास याद हो, यानी बच्चे लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट याद हो, तो उसमें बताए थे, यहां देखोगे बच्चे लोग, जिस बहुपद का अधिकतम घात शून्य तो शून्य बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक रैखिक, जिस बहुपद का अधिकतम घात दो द्विघात, और जिस बहुपद का अधिकतम घात तीन, कौन बहुपद, त्रिघात। तो बताइए, अगर सबसे पहले इसको परिभाषित करना होगा, अगर रैखिक बहुपद को, तो परिभाषित कैसे करेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम घात कै के बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर। अगर रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलिएगा, 5x और प्लस कितना 3। बताओ, इस पर घात कुछ नहीं तो क्या है, 0, और इस पर घात क्या है, 1। तो बताओ बच्चे लोग एक बात समझना, जिस बहुपद का घात 1 के बराबर होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, या जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होगा, कौन घात। उस दिन एग्जाम्पल भी आप लोग के समक्ष हम लिखे थे, एग्जाम्पल हम लिखे थे, देखिए 5x पर पावर 4 प्लस 6x के क्यूब प्लस 8x और प्लस 9, ये आपके सामने हम लिखे थे एग्जाम्पल, और बोले थे कि बताओ ये वाला कौन बहुपद का एग्जाम्पल है, कौन बहुपद का। सुनो बताओ, यहां पर अधिकतम घात कितना, 0, यहां पर अधिकतम घात 1, यहां पर अधिकतम घात 3, और यहां पर अधिकतम घात 4। चलिए 4 तक नहीं, इसको ऐसा काम करते, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं कितना, 3। चलिए यहां अधिकतम घात 2 और यहां अधिकतम घात 3। बताओ, तो ऐसे अगर आप लोग याद रखिएगा डिफिनेशन कि जिस बहुपद का घात 1 के बराबर हो उसको रैखिक कहेंगे, तो यहां भी घात 1 के बराबर है, तो क्या ये रैखिक कहलाएगा।
जिस बहुपद का कौन घात, बताओ यहां घात क्या, यहां यहां यहां, इन चारों में सबसे अधिकतम कितना है, कितना, तो बताइए ये जो एग्जाम्पल होगा ये कौन घात का, 3 मतलब त्रिघात का। बात पकड़ में आया? तो घात की संख्या नहीं, अधिकतम घात की संख्या। बात पकड़ में आया? तो चलिए सर बताइए, जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कै के बराबर, 1 के, तो बोलिए पहला एग्जाम्पल कौन हुआ, 5x + 3। आगे लिख लेते हैं 6y और माइनस कितना, 4। बताइए यहां भी अधिकतम घात 1। तो चलिए सर पहले क्या हो गया, परिभाषा, अब क्या, अब कौन रूप, तो बताइए अगर रैखिक बहुपद का हमको लिखना हो जाए कौन रूप, कौन रूप, तो कोई बताओगे रैखिक बहुपद का मूल रूप, गुड, ax + b। बोलिए रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है सर, ax + b। बताओ यहां पर a और b कौन संख्या, कौन संख्या, तो यहां पर लिख दें जहां a तथा क्या b आपका कौन सी संख्या है, a तथा b आपका कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। अब बताइए पहले परिभाषा क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर, मूल रूप भी अब याद हो गया कि रैखिक बहुपद का मूल रूप होता है ax + b। अरे खड़ा करके भरपेट मारेंगे एकदम। ऐसा तो नहीं है कि हम जो लिखा रहे हैं समझा रहे हैं उसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप बोल बोल करके छापे में व्यस्त है, जिंदगी भर बैले रह जाएगा, बकलोल कहीं का। अगला किसकी संख्या, हम बताए थे कि जो बहुपद में घात की संख्या होता है वही उसका शून्य की संख्या। बताओ इसमें अधिकतम घात कै के बराबर, तो बताइए इसमें आपका शून्यंकों की जो संख्या होगा, इसमें आपका जो शून्यंकों की संख्या होगा वो कै के बराबर, 1 के बराबर। अगला क्या, शून्यक, शून्यक निकालना होता है तो मूल रूप बराबर 0। अरे मूल रूप बराबर 0 मतलब बताइए अगर इसका हम लोग को ज्ञात करना हो जाए क्या सर, शून्यक, शून्यक ज्ञात करना होगा मतलब मूल रूप क्या होता है, ax + b। मतलब बताओ ax + b बराबर 0, ax + b बराबर 0। तो बताओ b इधर क्या में, उधर रखे, मतलब बताओ ax बराबर b की माइनस b, ax बराबर b की माइनस b। बताओ a क्या में, उधर रखे, तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, -b बटे, बताओ -b बटे। बताइए ये जो आपका होता है वो रैखिक बहुपद का क्या होता है, शून्य। तो बताओ रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कै के बराबर, रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होगा, ax + रैखिक बहुपद में जहां a और b कौन संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, इसके कितने शून्यक, 2 शून्यक, 1 शून्यक, कितने शून्यक, और वो कौन सा होगा, -b/, कोई कंफ्यूजन। तो चलिए इसको क्या काम करते हैं हम लोग, कॉपी पर एक एक करके पेन डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रैखिक बहुपद लिख के डैश दीजिएगा, दे दिए, लिखिए जिस बहुपद का घात 1 के बराबर हो कि अधिकतम घात 1 के बराबर हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर हो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर हो उसे
रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए सर। एग्जाम्पल 5x + 3 6y - 4 इत्यादि। 5x + 3 6y - 4 इत्यादि लिख लिए। चलिए सर अब स्टार्ट कीजिए नोट, NOTE नोट लिख के दे दीजिए। चलिए सर नोट में पहला चीज क्या नोट करेंगे? रैखिक बहुपद का कौन रूप? लिखिए। एग्जाम्पल सॉरी नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। रैखिक बहुपद का मूल रूप, रैखिक बहुपद का मूल रूप ax + b होता है। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax + b होता है। बताइए सर a और b क्या है? लिख लिए। होता है कौमा जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। सर ये नोट नंबर कौन हुआ? फर्स्ट। नोट का नंबर सेकंड में किसकी संख्या? लिखिए। सेकंड नोट लिखिए। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होता है। ठीक। पॉइंट नंबर तीसरा नोट का ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है लिखिए। नेक्स्ट रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होगा सर? बोलिए। पहले कितना शून्यक होता है? एक लिखवाए ना। और वो शून्यक क्या होगा? -b/a लिख लीजिए। रैखिक बहुपद के शून्यक -b/a। अरे कम से कम यहां से तो देख के लिखो -b/a कैसे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। रैखिक बहुपद के शून्यक -b/a होता है। -b/a होता है। लिख लिए। चलिए वो -b/a कैसे आता है इसको भी तीनों लाइन को नोट कर लीजिए। उसके नीचे इसको तीनों को नोट कर लीजिए। ये तीनों लाइन को 1 2 3 इसको लिख लीजिए। कैसे आता है घर में समझ में भी आ जाएगा। -b/a कैसे आता है? ax + b और 0 ax पावर -b x पावर -b/a। लिख लिए क्या? चलिए इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, कहीं भाग ना जाए निकल के। ठीक है। लिख लिए सर। चलिए ये हम लोग निपट लिए किससे? देखिए
अभी तक तो सुनिएगा, अभी तक तो शून्य बहुपद और रैखिक बहुपद उतना बदमाशी नहीं किया, नॉर्मल रहा। तो चलिए इसको डिफाइन करना भी और भी चीजें करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, लेकिन अब आइए थोड़ा सा ही लोग हल्का फल्का बदमाशी करने का कोशिश करेगा, लेकिन उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। नाम से पकड़िए। देखो बार बार हम बोलते हैं क्लास में, लिखने पर फोकस कम और समझने पर ज्यादा। ये आप लोग को मालूम है, सारा क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर कहीं लिखना छूट गया या किसी कारण से आप क्लास नहीं आ पाए, लेक्चर अपलोड होगा, उसको हम लोग देख लेंगे। कहीं पर नहीं लिखना छूट गया, कहीं पर हम बोल रहे हैं आप पीछे हो गए, तुरंत फोन खोलेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, सक्सेस जीवन जेसीसी सर्च करेंगे। सर्च करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब किए हुए हो? पक्का? हमको लग रहा है इसमें पता है 50% विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, 50% बच्चा। ठीक है, जो नहीं किए हुए हो, ठीक है, आज जाकर के उसको करेगा। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। आइए सर, सुनिए, चर्चा करते हैं द्विघात का। द्वि मतलब क्या होता है सर, बोलिए? दो। और घात मतलब घात। जिस बहुपद में घात की संख्या 2 के बराबर की अधिकतम घात की संख्या। नंबर तीसरा, द्विघात बहुपद लिख के दे दीजिए। तीसरा, द्विघात बहुपद लिख के दे दीजिए। थोड़ा सा आगे हो जाओ, लिखिए। जिस बहुपद की, चाहे जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या, जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 2 के बराबर हो, अधिकतम घात की संख्या 2 के बराबर हो, 2 के बराबर हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात की संख्या 2 के बराबर हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात की संख्या क्या के बराबर सर? 2 का। ऑब्जेक्टिव में लगातार ये सब पूछता है। जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 2 कहलाता है, 4 को ऑप्शन दे दिया, आपको टिक करने के लिए कह देगा। जब तक परिभाषा याद नहीं रहेगा तो टिक करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। आइए सुनिएगा, अब हम लोग देखते, परिभाषा पूरा हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं, क्या बोलिए, एग्जाम्पल। देखिए, जैसे लिखते हैं 5x के स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। देखो यहां आगे लिखते हैं 9y के स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 3। गौर कीजिए सर, 6 पर अधिकतम घात 0। अब थोड़ा पकड़ना शुरू कीजिएगा आप लोग। 6 पर घात 0, 8x पर घात 1 और 5x स्क्वायर पर 2। बोलिए अधिकतम कै के बराबर? बोलिए ये एग्जाम्पल कौन बहुपद का? 3 के ऊपर। अच्छा, 3 के ऊपर की -3 के ऊपर 0? चिन्ह ध्यान रखेंगे। बोलिए ये -8y के ऊपर और 9y स्क्वायर के ऊपर। एक जगह 0, एक जगह 1, एक जगह 2। अधिकतम कितना? अधिकतम। बोलिए ये कौन बहुपद का एग्जाम्पल? कौन बहुपद का? कोई समस्या? आइए सर, ये एग्जाम्पल देख लिए। आगे द्विघात बहुपद का देखते हैं। कौन रूप? मूल रूप। कौन रूप? क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ के आए। क्या होता है बोलिए सर? अस्थिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या? c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। गौर कीजिएगा, जहां
आपका ए, बी और सी, ये आपका कौन सी संख्या? गुड, ये आपका तीनों कौन संख्या? वास्तविक संख्या। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कोई तुमसे पूछे यहां पर कि बताओ बाबू, द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तुम लोग से कोई पूछे बताओ एक्स का गुणांक क्या होगा इसमें? बताओ, कितना बच्चा बोल रहा है ए होगा? बाबू, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब गुना, एक्स के आगे गुना के रूप में क्या? नो, एक्स के आगे गुना के रूप में बी नहीं, प्लस बी, चिन्ह सहित बोलते हैं, बी नहीं प्लस बी। बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक के रूप में प्लस ए, कौन है? और बताओ इसमें अचर पद सी, अचर पद सी। तो बच्चा याद आंदो, कोई तुमसे पूछ ले, कोई तुमसे पूछ ले बाबू रे, क्या पूछे? हाँ बाबू रे, सुनो, कोई पूछे तुमसे कि बाबू रे बताओ ए क्या है, तो एकदम झटके में बोलना है ए जो है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कोई पूछे बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, अचर पद, लेकिन ए बी सी तीनों क्या है? वास्तविक संख्या। पकड़ में आएगा? पकड़ में आएगा कि दिक्कत होगा? सर ये देखिए एकदम इसी सीक्वेंस पे चलेंगे, परिभाषा क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर, मूल रूप क्लियर, अब शून्यकों की संख्या। तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग इतना तो स्मार्ट है ही कि तुम लोग को मालूम है कि अगर अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तब बताओ शून्यकों की जो संख्या होगा उस शून्यकों की संख्या कितने के बराबर? 2 के बराबर। कितना के बराबर? 2 के बराबर। फोकस करना, ठीक है ना? बताओ 2 के बराबर क्या होगा? एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। कुछ विद्यार्थी को देख रहे हैं धीरे धीरे पैकेट से निकाल कुछ कुछ खा रहा है, ठीक है? हम बोलेंगे नहीं, वो खुद समझ गया होगा, ठीक है? तुम लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ए कक्षा में प्रवेश करिए। देखो हम थोड़ा सा बच्चा लोग, हम थोड़ा सा मास्टर हैं लोभी किस्म के, ठीक है? कक्षा में कुछ प्रवेश करिए, चना चवेना ले करके आइए, तो थोड़ा सा हमको भी दिया कीजिए, समझ रहे हैं? अब बताइए, ए अगर अकेले अकेले खाइएगा हम देख लेंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बात छूट के हमरों से खाएगा, हमरा से शेयर करेगा, तब ना हम भी खाने का अनुमति देंगे, ठीक है? विद्यार्थी समझ रहा है किसको बोल रहे हैं? सो अच्छा बताओ किसको बोल रहे होंगे? हैं? अमोद के नहीं बोल रहे हैं, हाँ वो नहीं खा रहा है। देखो वहाँ कोनवा में बैठा है उधर ना, बाथरूम के पास में, वो खा रहा है ना? आप लोग सोचते होंगे कि सर इंडल रहते हैं खाली पढ़ाने में। नहीं बाबू, सर जो है ना हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। बताओ विद्यार्थी बाथरूम में बैठ के खा रहा है, शायद घर में मौका नहीं मिलता होगा, है ना? अब बताओ हमरा नहीं खिलाओगे तो कसम बेइज्जती ना होगा। इसलिए बेइज्जती होने से बचना है तो सबसे आसान उपाय लेके आओ, गेट पर हम मिलते हैं, सर घूस के रूप में थोड़ा सा सर आप भी लीजिए, ठीक है? चलिए सर, कम टू द पॉइंट, ठीक है? भारी बेइज्जती हो गया। अब सुनो आइएगा बच्चे लोग, खाना नहीं है। शून्यकों की क्या संख्या? कितने के बराबर? 2 के बराबर। कौन कौन सर? अल्फा प्लस बीटा। अब गौर कीजिएगा, सुनिए, घर वगैरह में आप लोग देखते हैं कि जिस घर में अगर लोग एक ही हैं, बेटा एक ही है, तो जो पिता का पैतृक संपत्ति हुआ वही बेटा का हो गया। लेकिन जिस घर में लोग एक से अधिक हैं, अगर आपके पिताजी 2 भाई हैं तो उस चीज का बंटवारा होता है।
अरे होता है ना, दो भाई या बहन है जो भी है उसके अकॉर्डिंग बंटवारा होता है। तो पहले अब तक शून्यक एक था तो सिंपल निकल के आ गया माइनस बी बाई ए। अब शून्यक कितना हो गया? दो, एक अल्फा और एक बीटा। तो जानते हैं यहां से क्या निकलेगा? एक निकलेगा शून्यकों का योगफल और एक निकलेगा शून्यकों का गुणनफल। इस बार बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलिए अगर एक शून्यक का योगफल निकलेगा, देखिए यहां पर एक लिखते हैं हम लोग शून्यंकों का योगफल, गौर कीजिएगा सर, एक हम लोग लिखते हैं शून्यंकों का योगफल। ये बताइए पहले शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो देखिए शून्यक है अल्फा और बीटा और हम लिख रहे हैं शून्यकों का क्या? योगफल। योगफल मतलब बीच में चिन्ह क्या चीज का? जोड़, प्लस का। मतलब बोलिए हम यहां पर मान निकाल रहे हैं अल्फा प्लस किसका? बीटा। जानते हैं सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? जो रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, एक शून्यक माइनस बी बाई ए, सेम इसका भी शून्यक आपका होता है माइनस बी बाई। तो आज के बाद अपने दिमाग में आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से फेविकोल के जोड़ से चिपका लीजिएगा कि क्या चिपका लेना है कि द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी जो होता है एक्स का गुणांक और सी जो होता है अचर पद। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या दो, तो इसमें शून्यक भी दो गो, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहले हम देखते हैं शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई, और दूसरा देखते हैं क्या? दूसरा देखते हैं शून्यंकों का क्या सर? बोलिए शून्यंकों का क्या? बोलिए शून्यक कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। गुणनफल मतलब बीच में चिन्ह क्या चिका? गुणा का। तो जो शून्यंकों का गुणनफल होता है वो आपका होता है क्या? बोलिए सर सी बाई। बोलिए सी बाई। शून्यंकों का गुणनफल होता है सी बाई, सी बाई। तब बोलिए सबसे पहले निकाले शून्यकों का क्या? योगफल माइनस बी बाई और शून्यकों का गुणनफल सी बाई। अच्छा बताओ ये बी क्या है? बी किसका गुणांक है? किसका? और ए किसका? किसका? और सी और ए। तो देखिए अगर आप चाहें तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिख सकते हैं ये जो आपका एक्स है, सॉरी बी है, ये आपका होता है किसका गुणांक? बोलिए बी आपका किसका गुणांक? एक्स का। और ए आपका किसका गुणांक? बोलिए ए किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। बताइएगा सी कौन पद? गुड, सी आपका कौन पद? अचर पद। और बोलिए ए किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक? तो सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, ए एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक का जो अनुपात आपका होता है यह आपका कहलाता है शून्यकों का योगफल। और जो आपका अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो आपका अनुपात होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो आपका अनुपात होता है वो आपका कहलाता है शून्यकों का गुणनफल। बात पकड़ में आया? लेकिन सिंपल आप लोग याद रखिएगा शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए बी सी क्या है आप लोग को ज्ञात है? कोई समस्या? तो कहां तक पेन डाउन किए थे हम लोग? परिभाषा हो गया था? परिभाषा हो गया था। चलिए तो आप लोग पहले एग्जाम्पल नोट कीजिएगा जल्दी से सर, एग्जाम्पल नोट कीजिए। कर लिए क्या सर? एग्जाम्पल नोट हो गया? लिखिए, नोट लिख के रख दीजिएगा, नोट लिख करके, नोट लिख कर रख दीजिए। लिखिए सर पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कौन रूप? लिखिए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का
द्विघात बहुपद का मूल रूप, द्विघात बहुपद का मूल रूप आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वही हम लिखवा रहे हैं सेंटेंस के रूप में। द्विघात बहुपद का मूल रूप ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। लिख लिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, नोट का पॉइंट नंबर सेकंड। हाँ, कहां तक लिखे जी? ax स्क्वायर प्लस, हाँ, जहां छूट गया, जहां a, b तथा c, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होता है। a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होता है, वास्तविक संख्याएं होता है। लिख लिए सर? नेक्स्ट, नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, बताइए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या, तो इसलिए इसमें शून्यक भी लिखिए। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 के बराबर होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। जो क्रमशः कौन कौन होता है सर? हाँ, जो क्रमशः अल्फा तथा, जो क्रमशः अल्फा तथा बीटा होता है। अल्फा तथा सामने लिखा हुआ है, अल्फा तथा बीटा होता है। जो क्रमशः अल्फा तथा बीटा होता है। कोई समस्या? पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अर्थात, लिख रह दीजिएगा, अर्थात लिख रह दीजिए, नीचे लिख लीजिए। शून्यकों का योगफल को डिनोट किया जैसे अल्फा प्लस बीटा से, तो नीचे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। नीचे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस, यहां लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और उसको बक्सा में बंद कर लीजिए पूरे को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए को। ठीक है, बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। कर लिए? पॉइंट नंबर कौन था सर? सेकेंड या थर्ड? थर्ड। फोर्थ लिखिए पॉइंट नंबर, लिखिए द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल अर्थात, लिख रह दीजिएगा द्विघात बहुपद में शून्य अंकों का गुणनफल अर्थात, लिख रह दीजिएगा। लिखिए नीचे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। लिख लिए? पहले क्या लिखे थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए, दोनों को बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। कर लिए? चलिए सुनिए, जहां माइनस बी बाई ए लिखे थे, बी के बगल में लिख दीजिए एक्स का गुणांक
और ए के बगल में एक्स स्क्वायर का गुणांक। जहां सी बाई ए लिखे हैं, सी के सामने अचर पद और ए के सामने एक्स स्क्वायर गुणांक। जल्दी से लिख ले क्या? चलिए पॉइंट नंबर 5वां लिखिएगा। 5वां लिखिए, यदि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। यदि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, यदि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो लिख के दे दीजिए। तो देखिए बच्चे लोग, ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में पूछा हुआ है 2023 में। अगर शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे, यहां ध्यान दो, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे, और आपको निकालने के लिए बोले, बोलिए कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। बच्चे लोग तो आज से इसको याद रखिएगा, अगर शून्यकों का योगफल दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए और आपको ज्ञात करना हो द्विघात बहुपद, तो जानते हैं सर द्विघात बहुपद में और क्या होता है? इसको याद रखिएगा एकदम मस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताओ ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का मान अगर दे दे और आपको लिखना हो द्विघात बहुपद, तो उसका फार्मूला क्या होता है? बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को याद रखना होगा तब। तो नीचे लिखिए, तो लिख के दे दीजिए, लिख लिए द्विघात बहुपद बराबर, तो लिख के दे दीजिए और नीचे लिखिए द्विघात बहुपद बराबर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बोर्ड पर, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अरे तुम लोग को बीटा लिखने नहीं आ रहा है? देखो ऐसे, देखो बी लिखने आता है ना, बड़का बी, तब बड़का बी ऐसे लिख दो, अगर फुचियट खींच दो बीटा हो गया। और क्या हो गया? उसको नीचे खींच दो, ठीक है, बीटा हो गया। कितना देख रहे हैं लिखे में, कभी ऊपर निकाल दे रहा है, कभी नीचे निकाल दे रहा है। अब समझ में आया कैसे लिखना है? हाँ, तो एक्स स्क्वायर, एकदम तोहनी के देहाती भाषा में समझाया पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस भागे नहीं, बक्सा में बंद कर दीजिए इसको। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बॉक्स में बंद करके ताला रख रखिए, और जब मन हो चाबी अपने पास रखिए, उसको खोल लेवल कीजिए। खोल लेने का मतलब जब कॉपियां खोलिए तब बक्सा वाला के बार जरूर देख लीजिए कि अच्छा तू इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? कोई दिक्कत? तो द्विघात बहुपद क्या और बढ़ावे के मन है? नहीं, छोड़ो इसको यहीं। अब चलो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद बच्चा
त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रि मतलब तो जिस बहुपद में घात की संख्या 3 की अधिकतम घात, डैश लिख के लिखिएगा। जिस बहुपद की चाहे जिस बहुपद में लिखिए, जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 3 के बराबर हो, अधिकतम घात की संख्या 3 के बराबर हो, उसे जिस बहुपद की अधिकतम घात की संख्या 3 के बराबर हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 के बराबर हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात की संख्या 3 के बराबर हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। हो गया सर? आइए सबसे पहले इसके पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सीक्वेंस वही रखेंगे, पहले क्या आगे क्या। सुनिएगा, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना हो, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना हो, देखिएगा तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 5x के कितना क्यूब प्लस 6x के स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, 3y के क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। बोलिए अधिकतम घात कितना कितना 3। तो बताइए ये आपका कौन बहुपद का एग्जाम्पल हुआ? जानते हैं सर कभी कभी बोर्ड में क्या करता है, बात सुनिएगा, कभी कभी बोर्ड में क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देगा, निम्न में से कौन सा त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ऐसे पूछे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। चारों ऑप्शन में से छांटना होगा आपको कि कौन सा त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। तो उसके लिए आपको डिफिनेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि जिसमें अधिकतम घात 3 त्रिघात, अधिकतम घात 2 द्विघात, अधिकतम घात 1 रैखिक, और जिसमें अधिकतम घात 0 शून्य बहुपद। क्लियर होगा? चलिए, तो पहले परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल, अब कौन रूप। तो देखिए बच्चे लोग, अगर आपको फोकस करेंगे सब लोग यहां, अगर आपको त्रिघात बहुपद का कौन रूप लिखना हो जाए, मूल रूप, क्या होगा बोलिए, ax के क्यूब प्लस ax के क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या d। अब देखिएगा, जैसे जैसे बहुपद बदल रहा था वैल्यू भी बदल रहा है। देखिए सर, रैखिक बहुपद हम वही सामने रख रहे हैं सबको, ताकि कंपैरिजन करने में और समझाने में ज्यादा आसान हो। रैखिक बहुपद एक कहलाता था किसका गुणांक, x का। द्विघात बहुपद एक कहलाया किसका गुणांक, x स्क्वायर का। त्रिघात बहुपद एक कहलाया किसका गुणांक, x के क्यूब का। मतलब ये बात फिक्स नहीं है कि a जो होगा वो x ही का गुणांक होगा, या x स्क्वायर का ही गुणांक होगा, या x क्यूब का ही गुणांक होगा। वो निर्भर करेगा कि कौन सा बहुपद है। अगर रैखिक बहुपद है तो एक कहलाएगा x का गुणांक, अगर द्विघात है तो एक कहलाएगा x स्क्वायर का गुणांक, और अगर त्रिघात है तो एक कहलाएगा x के क्यूब का गुणांक। मतलब इक्वेशन टू इक्वेशन, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, बहुपद टू बहुपद, आपका ए बी सी का मान वैरी करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो बोलिए त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या हो जाएगा, ax के क्यूब। इस बार का बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि त्रिघात बहुपद का उदाहरण कौन सा है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में ये दिए हुए था।
ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। प्रथम पाली में ये पूछे हुए हैं कि त्रिघात बहुपद, इसी को बोलते हैं त्रिघात बहुपद का कौन रूप? मूल रूप। सोचिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करके नहीं रखते हैं समस्या हो जाएगा, आपको एक नंबर ऐसे ही कट जाएगा। तब बोलिए त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या होगा? ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई समस्या क्या सर? कोई दिक्कत? तो बताइए अधिकतम घात का एगो, तो बताओ आगे हम लोग देखेंगे। सॉरी बताइए पहले, ए बी सी तथा जो आपका डी है वो आपका कौन संख्या? गुड, ये आपका है कौन संख्या? वास्तविक संख्या। कोई समस्या है सर? आइएगा तो बताइए, ये हो गया मूल रूप। अब बताइए, अब इसमें हम लोग देखेंगे किसकी संख्या? गुड, शून्यकों की। तो जानते हैं सर अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात एक, शून्यक भी एक, माइनस बी बाई ए। अधिकतम घात शून्यक अल्फा और अल्फा और अल्फा और, तो एक बार शून्यकों का माइनस बी बाई और एक बार शून्यकों का सी बाई। ठीक उसी प्रकार से इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। ये आपका इसके 3 शून्यक। मामा नहीं, गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। देखो तो क्या काम करेंगे? उसी प्रकार से बच्चे लोग पहले क्या निकाल लेंगे? योगफल, फिर क्या? गुणनफल। देखिए तो सबसे पहले निकाल लेंगे किसका मान? योगफल का ना, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। रे बच्चों देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? बोलो, माइनस बी बाई। जो बच्चा स्मार्ट होगा वो देखेगा रैखिक शून्यक माइनस बी बाई ए, द्विघात शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, त्रिघात शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। मतलब अगर एगो को याद कर लिया यहां से तो एकक शून्यक तीनों के निपट गया। रैखिक में तो एक ही गो है, ये है। द्विघात में है 2 गो, तो आध हो गया एगो माइनस बी बाई ए, और त्रिघात में होगा 3 गो, तो याद हो गया 1 माइनस बी बाई। कोई समस्या? अगला जानते हैं इसमें क्या होता है? 2 शून्यकों का गुणनफल। 2 शून्यकों का गुणनफल कैसे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होगा बोलिए? सी बाई। अब देखो जो बच्चा स्मार्ट होगा वो कैसे इसको हैंडल करेगा। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तीनों में एकक शून्यक समान। अब एकरा में एक ही गो है ये था तो उसके साथ बराबर हो गया। इसमें था 2 गो, इसको क्या था? सी बाई ए, सी बाई ए। मतलब अगर ये दोनों याद कर लिए तो त्रिघात बहुपद का भी दोनों याद हो गया। और एक बच गया लास्ट में, उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई। बोलिए माइनस डी बाई। अब तुम लोग तो इतना स्मार्ट है, ये है थोपड़ा से भले नहीं स्मार्ट है, दिमाग से तो स्मार्ट है ये होगा। अरे है ना? कैसे बोलिएगा? ए बी, बी यहां देखो, बी बताओ, बी किसका गुणांक? बोलो ना, बी किसका गुणांक? ये आपका है एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक? थोड़ा फोकस करना, एक्स स्क्वायर का। अब बताओ ये क्या है? ए किसका? गुड, एक्स के क्यू का क्या गुणांक? फोकस करेगा। देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा गौर से देखो, यहां क्या लिखे थे? माइनस बी बाई ए, यहां छोड़ दिए थे। बताओ यहां बी कौन पद? देख रहा है यहां पर, यहां बी था अचर पद। और बोलो ए किसका गुणांक? बच्चा तीनों को कंपेयर करो। ए
यहां बी अचर पद, यहां भी एक्स का गुणांक, यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हो, मतलब बी का मान बहुपद अगर अलग अलग है तो कहीं पर बी का मान अचर पद है, अचर पद, कहीं बी का मान एक्स का गुणांक है तो कहीं बी का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है। पकड़ में आ रहा है? आगे आइए, सी बाई, अरे सी बाई, सी किसका गुणांक? एक्स का। सर सी बाई ए यहां भी था, लेकिन यहां सी कौन पद था? और यहां सी एक्स का गुणांक। मतलब ए बी सी डी का मान बहुपद टू बहुपद अलग अलग होता है। वो क्या कह रहे हैं? तो पीछे वाला चश्मा वाला विद्यार्थी के एकदम एक सुर से छापले है। लग रहा है ना कि बस छुट्टियां होते, सब कोई तो लिखते रहते, कॉपियां लेके घरे जीवे और छेनी हथौड़ी उठा के पहाड़ तोड़ना है। बकलोल कहीं का। ए किसका? एक्स के क्यू का। बताइए डी, गुड। ए डी कौन पद? और ए एक्स के क्यू का, एक्स के क्यू का गुणांक। तो बोलिए समझ में आ गया क्या कि कोई दिक्कत है? देखिए तो डी कौन पद? बताइए यहां सी कौन पद और यहां बी कौन पद? अचर पद। मतलब अचर पद कौन होगा वो निर्भर करेगा किसके ऊपर? बहुपद के ऊपर। क्या सर कोई समस्या है? कोई दिक्कत? तो क्या काम करेंगे? अच्छा हाँ, अब कर लेंगे क्या इसका एग्जाम्पल। पहले आप लोग एग्जाम्पल लिखिए, फिर लिखवा देते हैं उसको जल्दी से। पहले एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। भागने के चक्कर में मत रहिए। उसके जैसा घर में जाके पहाड़ नहीं तोड़ना है। लिख लिए एग्जाम्पल? लिख लिए? चलिए लिखिएगा। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट रे पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट का लिखिए। त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का मूल रूप सब लिखा हुआ आपके समक्ष। यहां देखिए मूल रूप ए एक्स के क्यू, ए एक्स के क्यूब, ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। त्रिघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां जहां ए कौमा बी कौमा सी तथा डी, ए कौमा बी कौमा सी तथा डी वास्तविक संख्या होता है। ए कौमा बी कौमा सी तथा डी वास्तविक संख्या होता है। लिख लिया क्या सर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड नोट का।